हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टर्म प्लान के बारे में। अगर आपने कोई टर्म प्लान किसी भी कंपनी से लिया है, सरकारी कंपनी LIC या 23 कंपनियां और काम कर रही हैं हमारे देश में इंश्योरेंस का, जो कि टर्म प्लान बेच रही है। टोटल 24 कंपनियां हमारे देश में टर्म प्लान बेच रही हैं और आजकल सबसे ज्यादा जो क्रेज है टर्म प्लान का ही क्रेज चला हुआ है, क्योंकि ये बहुत कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा हमें कवर कर देता है। तो सवाल ये आता है कि हमें क्या टर्म प्लान लेना चाहिए। इसका जवाब होगा हाँ, टर्म प्लान हर आदमी को लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कितने का लेना चाहिए। एनुअल इनकम का 20 गुना। अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए साल है तो मुझे 2,40,00,000 रुपए का टर्म प्लान लेना चाहिए। उसकी वजह से मेरी लाइफ में फ्यूचर में मेरे बच्चों को मेरे ना रहने पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये कारण हो, आपने कोई टर्म प्लान लिया, आपने चाहे उसमें कवर 20 लाख का लिया है या 20 करोड़ रुपए का लिया है, तो आपको आपके ना रहने पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से ना कर सकती है। उसके कारण मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहला कारण क्लेम रिजेक्ट करने का ये है कि अगर हमने कोई इंश्योरेंस टर्म प्लान ले लिया है और हमें जोखिम लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, एडवेंचर की आदत है, एडवेंचर करने की, एडवेंचर स्पोर्ट्स की, जैसे पैराग्लाइडिंग, जैसे बाइक की रेसिंग या कार रेसिंग, ये करने की अगर हमें आदत है और इसकी वजह से अगर हमारी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कोई क्लेम नहीं देगी। दूसरा कारण, अगर हमें शराब पीने की आदत है, बहुत ज़्यादा हम शराब पीते हैं और शराब पी के हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और उसकी वजह से हमारा शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब हमारा कभी एक्सीडेंट होगा तो हमारा डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। उस डेथ सर्टिफिकेट में उसमें हमारा क्या होगा, पोस्टमार्टम जरूर होगा। अगर हमारी एक्सीडेंट हो गई, डेथ होगी, तो पोस्टमार्टम जरूर होगा, पुलिस रिपोर्ट भी होगी और पोस्टमार्टम के अंदर आ जाएगा कि इस आदमी ने शराब पी हुई थी और शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट हो गई, इसकी डेथ होगी। इस केस में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगी। हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि हमने टर्म प्लान ले लिया, यार अब तो छुट्टी, अब तो लाइफ इजी होगी, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों को टर्म प्लान के पैसे मिल जाएंगे मेरे नॉमिनी को। पर ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन है जो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूं। दो तो मैंने आपको बता चुका हूं, तीसरी और सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि हमें कोई अगर पहले से बीमारी है इंश्योरेंस करवाने से पहले और हमने उसको बताया नहीं उस इंश्योरेंस कंपनी को, उस कारण से अगर हमारी डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे को कोई 5 पैसे का क्लेम नहीं देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी उस क्लेम को। और एक कारण यह भी हो सकता है कि अगर मेरी, मान लो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, मैंने टर्म प्लान लिया और मेरी हत्या हो गई, किसी ने मुझे मार दिया और मैं आपराधिक गतिविधि में लिप्त था। अब आदमी तो मर गया, लेकिन वो टर्म प्लान वाले उस केस में भी क्लेम नहीं देंगे, उस क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे। और एक कारण और ये हो सकता है कि किसी आदमी ने टर्म प्लान लिया और उसने टर्म प्लान लेने के बाद 1 साल के भीतर भीतर, 1 साल से पहले पहले उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो उसको क्लेम की राशि नहीं मिलेगी। और अगर किसी लेडीज ने अगर कोई टर्म प्लान लिया है और उसकी डिलीवरी के टाइम पर अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसमें भी वो भी कंसीडर नहीं होगा, उसको इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं देगी। अगर आप इस टाइप का किसी लेडीज का लेते हैं और डिलीवरी में भी वो आप उसको कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक अलग से राइटर लेना पड़ेगा। उसमें वो कुछ कंपनियों ने वो राइटर बना रखे हैं, उसमें वो उसको कवर कर देते हैं। तो इस तरह से ये कारण है कि जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को हमारे रिजेक्ट कर सकती है। हमारी कोई, या हम कोई बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, कोई मसाला खाते हैं या कोई हम ड्रग्स लेते हैं और हमने वो पहले उस कंपनी को नहीं बताया, तो उसकी वजह से अगर हमारी डेथ होगी तो उसकी वजह से भी कंपनी हमें क्लेम नहीं देगी, वो हमारी कंपनी हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देगी। टर्म इंश्योरेंस में या कोई भी इंश्योरेंस हो, ये उसके ऊपर भी लागू होती है। एक चीज और इसमें यह है कि अगर कोई आदमी की डेथ होगी और वो डेथ का कारण उसका HIV है, तो उस HIV की वजह से उसकी डेथ अगर होगी है तो उसमें भी कोई कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी, उसका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें कोई भी टर्म प्लान लेना है, किसी भी कंपनी से लेना है, अगर हमें ये दिक्कत परेशानी है दारू की,
अगर आप शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा, हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इतनी दारू पीता हूँ, इतने टाइम बाद पीता हूँ, महीने पीता हूँ, हफ्ते में पीता हूँ, डेली पीता हूँ, 1 बैग पीता हूँ, 5 बैग पीता हूँ, या ओकेशन वाइज पीता हूँ, ब्याह शादी में पीता हूँ, वो आपको रिटर्न में कंपनी को देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी नहीं देगी, वो कंपनी नहीं देगी तो कोई और कंपनी दे देगी। अगर आप बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, आपको वो भी बताना चाहिए, उसकी क्वांटिटी बताना चाहिए कि आप 1 सिगरेट की डब्बी पीते हैं, या 1 बीड़ी 1 सिगरेट रोज पीते हैं, या 5-10 दिन में एक आधी पीते हैं। वो आपको सारी बात क्लियर करनी चाहिए। वो कंपनी अगर आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं देगी तो कोई दूसरी कंपनी देगी। सिर्फ आपको दिक्कत परेशानी एक आएगी कि उसमें आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब नहीं पीता, मेरा अगर 20,000 रुपए का प्रीमियम है, तो अगर आप बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब पीते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। आपको वो कंपनी टर्म इंश्योरेंस नहीं देगी, कोई दूसरी कंपनी दे देगी, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बशर्ते कि आपने उसको बता रखो, आपने बता रखा है कि मैं शराब पीता हूं और मैं इतनी शराब पीता हूं, आपने वो लिख के दे दिया और आपका इंश्योरेंस हो गया, और किसी वजह से एक्सीडेंट होकर डेथ होगी, तो उसमें फिर कंपनी उस इंश्योरेंस को, उस क्लेम को नहीं रोक सकती। आपका बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से डेथ होगी, आपने वो पहले क्लियर कर किया और कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा के ले लिया उस चीज का, और फिर उसकी वजह से बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब की वजह से अगर किसी आदमी की डेथ होगी तो उसका क्लेम नहीं रुकेगा। अगर वो बातें पहले हाइड कर ली, ये सोचा कि यार मेरे को कोई कंपनी कोई देखने थोड़ी आ रही है, इनका तो हेड ऑफिस बॉम्बे है, ये कोई यहाँ इंक्वायरी थोड़ी कर रहे हैं, तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।